हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम लेते हैं अकाउंट्स का एक दूसरा टॉपिक। बेसिक टर्म का ही ये टॉपिक है। बेसिक टर्म का ये टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल। लास्ट वीडियो में हमने पेबल्स किया था, इस टाइम हम करेंगे रिसीवेबल्स। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम सीखेंगे ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। देखिए, ट्रेड वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ट्रेड मतलब बिज़नेस और रिसीवेबल मतलब लेना। जब बिज़नेस को किसी से सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, जब बिज़नेस को किसी से पैसा लेना होता है तो वो सब कहलाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, बिज़नेस को पैसा किस किस लोगों से लेना होता है? देखिए, इसमें दो कैटेगरी आती हैं। दो कैटेगरी कौन सी होती है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक क्रेडिटर और बिल्स पेबल। इसमें होते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल। ठीक है, डेटर क्या होते हैं हमारे, मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ अभी। डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स का हिंदी मीनिंग है देनदार, और ये वो लोग हैं जिन्हें हम माल सेल करते हैं। ठीक है, वो भी क्रेडिट पर, उधार माल हम इन्हें बेचते हैं, या फिर हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, जब प्रोवाइड हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं हम इन्हें। जब प्रोवाइड हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ हम पेमेंट रिसीव करेंगे। जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे रिसीवेबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे हमारे? ये हमारे बनेंगे रिसीवेबल्स। तो ये क्या है? ये हमेशा क्रेडिट होगा। याद रखिए, हमेशा कैश का इसमें कोई रोल नहीं है। मैंने आपको लास्ट में बताया था, कैश का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप क्रेडिट सेल करते हैं गुड्स की, या फिर आप कोई भी क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसका पैसा आपने उधार कर दिया है, ठीक है ना, आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज या फिर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट मिलेगा, पेमेंट रिसीव होगा, जिसे कहा जाएगा रिसीवेबल। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर डेट निश्चित की जाती है। पर्टिकुलर डेट होती है यहाँ पर भी, जिसमें आप उनसे वादा लेते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम में आपका पैसा पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एसेट्स होती हैं, ये हमारी एसेट्स होती हैं, और ये हमारी करंट एसेट्स में शो की जाती हैं। करंट एसेट्स में दिखाया जाता है इसे भी, और बिल्स रिसीवेबल्स को भी। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल सा टॉपिक। देनदार का मतलब क्या होता है? देनदार मतलब वो लोग जो हमसे माल ले रहे हैं और उसके बदले में हमें पैसा दे रहे हैं। ठीक है ना, वो हमारे देनदार हैं, वो हमें पैसा देंगे, इसी वजह से वो हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल वही मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये कवर होता है, और इसके अंदर एक बॉन्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि एक स्पेसिफाइड डेट में आपने जो भी गुड्स लिया है या सर्विस ली है, आप उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना। और बिल ऑफ एक्सचेंज में दो कैटेगरी हो गई अब आपकी, जैसे आपको याद हो, एक बिल रिसीवेबल मैं आपको यहाँ बता ही रही हूँ, लास्ट वीडियो में पेबल आया था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये भी क्रेडिट चलता है तभी ये बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, ये तो लॉजिक वाली बात है कि जहाँ पर भी क्रेडिट होगा, जहाँ पर भी क्रेडिट काम होगा, उधार पे काम किया जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, या कुछ क्या कहते हैं, पेपर्स पे नोटिंग की जाएगी, बिल्स बनेंगे, जिन्हें हम बिल्स ही बोलते हैं। बिल्स बनेंगे जिस पे ये लिखा जाएगा कि कितने के इंसान का नाम क्या है, ठीक है ना, और अमाउंट कितनी है जिसके अंदर वो बाउंड है, और कौन किसे पैसा दे रहा है, ये सब वहाँ पर नोटिंग होती है। और इस नोटिंग के बेस पर ही हम इसे अपनी एसेट में दिखाते हैं कि ये आने वाले समय में हमें पैसा मिलने वाला है, तो ये हमारी करंट एसेट हुई। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों से मिलके, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, डेटर्स और बिल रिसीवेबल से मिलके बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है ना, तो इसकी कैटेगरी क्या है मैं रिपीट कर देती हूँ, ये क्रेडिट होने चाहिए। ठीक है, कैश का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें एक स्पेसिफाइड डेट दी होती है जब आप पेमेंट करेंगे। इसमें आप पेमेंट इस टाइम रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपकी एसेट बनेगी। ठीक है ना, आप इसमें गुड्स भी
प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप इसमें दोनों चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। आप अपने बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा, वहाँ पे और अच्छे से एलाबोरेट किया हुआ है। बाकी इतना ही है जितना मैंने आपको बताया है, इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल आपके कोर्स में नहीं आपको बताया जाएगा। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहें।